इस क्रिसमस के मौके पर आपने सिर्फ यही काम करना है कि यीशु मसीह के लिए अपने दिलों को खोलना है, ताकि वो आपके दिलों के अंदर बसेरा करे, वो आपके साथ साथ रहे। आपने उसे मौका देना है ताकि खुदा का कलाम जो है वो आप उस पर पूरा पूरा अमल करें और उसके वादे पे यकीन करें कि उसने आपकी निजात के लिए बंदोबस्त कर दिया है, उसने आपके गुनाहों की कीमत अदा कर दी है। यीशु मसीह के जिंदा और जलाली और कदूस नाम में SPS बाइबल टीवी के तमाम नाजरीन को और तमाम व्यूवर को, देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम और आप सबको मैरी क्रिसमस। आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से क्रिसमस के हवाले से पैगाम को देखेंगे कि खुदावंद का कलाम हमें क्या कहना चाहता है और क्रिसमस का मुकाशवा क्या है। आए हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखें यशायाह नबी का सहीफा, उसका 7वां बाब और उसकी आयत नंबर 14। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा होगा और वो उसका नाम इमैनुअल रखेगी। खुदावंद के पाक कलाम में से हमने जो तलावत सुनी है कि खुदावंद तुमको एक निशान बख्शेगा और बेटा पैदा होगा, कुंवारी हामला होगी और वो अपने बेटे का नाम इमैनुअल रखेगी, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ है। ये उन दिनों की बात है जब आखिर बादशाह मुसीबत के अंदर था, दुख के अंदर था और इसराइल और अरामियों ने मिलकर आखिर बादशाह पर हमला कर दिया। तो खुदावंद ने यशायाह नबी को भेजा कि वो बादशाह के पास जाए और उससे पूछे कि खुदा तेरी मदद करना चाहता है, बता, और तू कोई अपने लिए निशान तलब कर। लेकिन आखिर बादशाह ने कहा कि मैं खुदावंद की आजमाइश नहीं करूंगा और ना उसने खुदा से कोई निशान मांगा। हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत से लोगों ने खुदा से निशान तलब किया, जैसे जदाउन कुजात की किताब में हम देखते हैं कि जदाउन ने भी खुदा से निशान तलब किया कि अगर तू मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है तो मुझे इस बात का कोई निशान दे। तो खुदा ने उसे निशान दिया। और इसी तरह आखिर बादशाह को भी खुदा ने खुद पेशकश की कि तू अपने लिए कोई निशान मांग, क्योंकि खुदा उसको इन हालात से उसको निकालना चाहता था। लेकिन आखिर बादशाह ने खुदावंद की हजूरी में इनकार कर दिया कि मैं खुदा से कोई निशान तलब नहीं करूंगा, मैं खुदा को नहीं आजमाऊंगा। लेकिन जब खुदा खुद कहता है तो हमें खुदा से मदद तलब करनी चाहिए। और नबी खुद चलकर बादशाह के पास है, खुदा ने पहले खुद पहल की। और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि खुदा कहता है कि मैं तुम्हें एक निशान बख्शूंगा, किस सूरत में? अपने बेटे की सूरत में। और वो खुदावंद यीशु मसीह जिसका नाम इमैनुअल है, खुदा उसके थ्रू कहना चाहता है कि मैं आपके साथ हूं। और इंसान का इन्सार अपनी खुदी पर नहीं होना चाहिए बल्कि खुदा पर होना चाहिए। और खुदा एक निशान बख्शेगा, यानी खुदा खुद पहल करता है इंसान की निजात के लिए। और उसने अपने इकलौते बेटे को भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और क्रिसमस का मुकाशवा भी यही है कि हम यीशु मसीह पर ईमान लाएं, उसके चरनी के मुकाशवे को जाने, उसके पैदा होने के मुकाशवा को जाने कि क्यों खुदा ने अपने बेटे हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। और उसके पैदा होने का मतलब क्या था, मुकाशवा क्या था,
क्यों खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, क्योंकि खुदा ने पैदाइश की किताब के अंदर बने नौ इंसान से और आदम से वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए निजात का इंतजाम करूंगा। आखस ने तो बड़ी गुस्ताखी से ये पेशकश ठुकरा दी। आज के इंसान को भी देख ले, वो भी ऐसा ही करता है। वो खुदा के कलाम पर ईमान नहीं लाता, खुदा यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाता, ना उसके कलाम के मुताबिक चलता है, बल्कि अपनी मर्जी करता है। आखस बादशाह को असूरियों की अफवाज और उनके देवताओं पर भरोसा था। आज का इंसान भी दूसरे लोगों पर भरोसा करता है, खुदा उनकी तरफ देखना नहीं चाहता, बल्कि खुदा हमारी तरफ है। खुदा उनके कलाम के अंदर ज़बूर नंबर 121 के अंदर लिखा है कि मेरी कुम्मत कहाँ से आएगी, मेरी कुम्मत इस्राएल के खुदा उनकी तरफ से आएगी। इस्राएल का खुदा जोरवर खुदा है और कौमें उसके नाम से थरथराती और कांपती हैं, लेकिन इस्राएल का बादशाह अपने खुदा की तरफ नहीं देख रहा था, बल्कि वो दूसरों पर भरोसा करता है। नबी खुदा के नाम में उसको निशान देता है कि ये इस्राएल के लिए निशान है, दाऊद के घराने के लिए और उसकी खैर ख्वाही का निशान है कि तुम्हारी कौम से और तुम्हारे खानदान से मसीह मौत पैदा होगा, और जब तक वो बरकत तुम्हारे दरमियान मौजूद है तुम हलाक नहीं हो सकते। यानी अगर आज क्रिसमस के मौके पर अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं और यीशु मसीह हमारे दिलों के अंदर है, तो हम हलाक नहीं हो सकते, बल्कि हमेशा की जिंदगी के वारिस हो सकते हैं। और यूहन्ना रसूल की इंजील उसके 3 बाब और उसकी 16वीं आयत के अंदर लिखा है कि जो कोई खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी पाता है, और अगर हम उस पर ईमान लाते हैं तो हमेशा की जिंदगी हमारे पास है। अगर चाहे जसाया नबी ने यीशु मसीह की पैदाइश से काफी साल पहले, तकरीबन 700 साल पहले इस बात का बयान किया है, और मत्ती रसूल की अंजील के अंदर हम इस पेशन गोई को पूरा हुआ देखते हैं। और दाऊद के घराने के लिए ये अच्छी खुशखबरी थी और इसमें यकीन दहानी थी कि खुदावंद उनको तर्क नहीं करेगा। और ये यीशु का इस दुनिया के अंदर आना एक शानदार और जलाली काम को पूरा करना था, और उसका नाम इमैनुअल रखेगी, जिसका तर्जमा है कि खुदा हमारे साथ है। और ये बात कि उसका नाम इमैनुअल होगा, जो हमारे लिए निजात दहिंदा होगा, हमारे साथ साथ रहेगा। अहद अतीक के अंदर खुदावंद का पाक रूह थोड़ी देर के लिए आता और फिर वापस चला जाता, लेकिन आज पाक रूह हमारे दिलों के अंदर रहता है। पौलुस रसूल ने करंथस की कलीसिया को लिखा, पहला करंथियों उसका 1 बाब और उसकी 22वीं आयत के अंदर लिखा है कि चनाचे यहूदी निशान चाहते हैं और यूनानी क्या करते हैं, वो हिकमत चाहते हैं। और फिर माल की किताब उसका 1 बाब और 7वीं आयत के अंदर लिखा है कि उसने उनसे कहा, उन वक्तों और म्यादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। हर इंसान जो इस दुनिया के अंदर रहता है वो निशान चाहता है, वो कोई ना कोई निशान अपने साथ रखता है, या अपनी बॉडी से कोई ना कोई निशान जाहिर करता है कि भाई मैं इसका मानने वाला हूं। हर कम्युनिटी अपने लिए लिबास के लिहाज से निशान को पेश करती है। जैसे हम मसीही हैं, हमारे गलों के अंदर जो क्रॉस का निशान है और जो इस बात की अलामत है कि हम मसीह के मानने वाले हैं। यूना नबी को देखें तो जब खुदा ने उसको कहा कि नैनवा के अंदर जा और तौबा की मनादी कर, तो यूना नैनवा की जाने की बजाय वो दूसरी सिमत में चला गया, और खुदा ने उसको वापस फिर जो है वो नैनवा में लाया। तो खुदा ने उसके लिए क्या किया कि उसको समुंदर के अंदर जब फेंका गया तो मछली का इंतजाम किया, और वो मछली उसको लेकर नैनवा के साहिल पर ले आई। और जब वो उठा तो वो जाकर उसने तौबा की मनादी की, और जब उसने बताया कि किस तरह खुदा ने मुझे यहाँ पे भेजा है, तो नैनवा के लोगों ने
या जहां तक कि नैनवा के बादशाह ने भी तौबा की, राख और खाक पे बैठ गया और उसने कहा कि कोई जानवर और कोई इंसान खुराक नहीं लेगा, क्योंकि इस्राएल के खुदा ने ये पैगाम भेजा है कि 40 दिन के बाद नैनवा बर्बाद कर दिया जाएगा। जब नैनवा के लोगों ने सुना कि यूना जो है वो मछली के मुंह में से और उसके पेट में से जिंदा सलामत आया, क्योंकि उस कौम का देवता जो था वो मछली का निशान था या मछली थी, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे देवता को भी फतह करके आया है या उसको शिकस्त दे के आया है। तो उन्होंने तौबा की और नैनवा की यूना की मनादी पर क्या किया, ईमान लेके आया। और 40 दिन के बाद जब यूना बाहर बैठा देखना चाहता था कि नैनवा किस तरह तबाह होगा, तो उसने देखा कि नैनवा तबाह नहीं हुआ और उसने खुदा से गिला शिकवा किया कि तूने मुझे इस बात के लिए भेजा था कि 40 दिन के बाद नैनवा बर्बाद कर दिया जाएगा, लेकिन नैनवा तो अभी बर्बाद नहीं हो रहा। इसी तरह जब हमारे दिलों के अंदर खुदावंद यीशु मसीह है, उसका पाक रूह है, उसका कलाम है, तो हम बर्बाद नहीं होंगे, इब्लीस चाहे जितनी भी कोशिश कर ले। निशान का मतलब है मकबूलियत, खौफ, फर्माबरदारी, और इन निशान से शक दूर हो जाता है। गडरियों को कहा गया कि तुम्हारे लिए एक निशान है, तुम चरनी में एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। और मयूसियों को के लिए यह निशान था कि वो सितारे को देखकर यीशु मसीह को सजदा करने आए। और जब उन्होंने सितारे की रहनुमाई के अंदर वो बैतलहम में आए, तो वो बादशाह के महल में चले गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम सितारों का इल्म रखने वाले हैं और हम सितारे के निशान को देखकर, जो इस बात की इलामत है कि कोई बड़ा बादशाह पैदा हुआ है, और इसलिए हम बादशाह के महल में आए हैं ताकि हम बादशाह को सजदा कर सके। लेकिन हमारा निजात दहिंदा तो बादशाह के महल में नहीं था, वो तो चरनी में था और वहां हर कोई आ जा सकता था। अगर खुदा यीशु मसीह बादशाह के महल में पैदा होता तो वहां सिर्फ तो अमीर लोग जा सकते थे और गरीब लोग थे वो खुदा यीशु मसीह को नहीं देख सकते थे। इसलिए खुदा यीशु मसीह हमारे लिए गरीब बनकर चरनी में पैदा हुआ ताकि सब लोग उसे देख सके और निजात दहिंदे को देखकर तौबा करें और हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं। बाइबल मुकद्दस में मैनुअल का लफ्ज 4 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। कुंवारी मरियम से पैदा होने वाले बच्चे का नाम इमैनुअल होगा, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। मैनुअल हमेशा हमारे साथ रहता है, पाकरू हमारे अंदर बसता है, खुदा हमारे दिलों में रहना चाहता है। पुराने एहतनामे के अंदर हम देखते हैं खुदा थोड़ी देर के लिए आता था और वापस चला जाता था, लेकिन आज खुदा हमारे साथ रहता है। मकाशवा की किताब के अंदर लिखा है कि वो हमारे दिल पे खड़ा हुआ दरवाजा खटखटाता है, जो कोई उसके लिए दरवाजा खोलता है वो उसके पास आता है और उसके साथ खाना खाता है। हमारा खुदा हमारे साथ साथ रहना चाहता है, हमारे दुखों के अंदर, मुश्किल के अंदर, परेशानी के अंदर हमारे साथ साथ है। और आज ईमानदारों की जिंदगी के अंदर और कलीसिया के अंदर पाकरू बसता है और पाकरू की हजूरी और ममूरी को हम अपने जिस्मों के अंदर, अपने कलीसिया के अंदर उसको महसूस कर सकते हैं और गैर ज़ुबानों की सूरत में हम खुदा से बातें कर सकते हैं। हालेलुया। लिखा है देखो, देखो का जब हम देखें तलावत में से हम वहां पे लिखा हुआ है देखो एक कुंवारी खामला होगी। जब लफ्ज आता है देखो तो जोर देकर इस बात पे कहा गया कि देखो। देखो का मतलब है कि अपनी तरफ मतवज्जो करना। खुदा का कलाम हमें यह कहना चाहता है कि देखो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या काम किया है और अपने बेटे को इस दुनिया के अंदर भेजा है जो हमारे लिए निजात का काम करता है। इस केस में इसके मौके पर खुदावंद का कलाम हमको तसल्ली देता है कि मैनुअल के जन्मदिन के मौके पर ये हमारे लिए पैगाम है, क्रिसमस का ये पैगाम है, उसका ये मुकाशवा है कि खुदा हमारे साथ है। और आपने क्या करना है इस क्रिसमस के मौके पर? आपने सिर्फ यही काम करना है कि यीशु मसीह के लिए अपने दिलों को खोलना है ताकि वो आपके दिलों के अंदर बसेरा करे, वो आपके साथ साथ रहे। आपने उसे
मौका देना है, ताकि खुदा का कलाम जो है वो आप उस पर पूरा पूरा अमल करें और उसके वादे पे यकीन करें कि उसने आपकी निजात के लिए बंदोबस्त कर दिया है, उसने आपके गुनाहों की कीमत अदा कर दी है। और उसके पैदा होने का मकसद भी यही था कि हम जिंदगी पाएं, और कैसी जिंदगी पाएं, कसरत की जिंदगी पाएं, क्योंकि खुदाउन का बेटा हमें कसरत की जिंदगी देने के लिए आया है। खुदाउन आज के पाक कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको बरकत दे। आए हम दुआ करें। मसीह यस्सु में हमारे जिंदा आसमानी बाप खुदाई सलूस, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने अपने इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यस्सु मसीह को इस दुनिया में भेजा, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदाम हम तेरा शुक्र करते हैं, जितनी जानों ने खुदाम तेरे कलाम को सुना है, कि बख्श दे कि वो तेरे कलाम पर ईमान लाएं और हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं, क्योंकि तू इसीलिए क्रिसमस के दिन पैदा हुआ, ताकि हमारा बड़ा दिन जो है वो खुशखबरी का दिन बन जाए। और तेरे पैदा होने के वसीले से खुदा हम तेरे बेटे और तेरी बेटियां बन गई, ताकि हम निजात हासिल कर सके। और तू हमारे लिए इंसान बनकर इस दुनिया में आया। खुदा तूने सबसे पहले पहल की और इंसानों के दरमियान आ गया, ताकि इंसान निजात को हासिल कर सके। निजात के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदा बख्श दे कि ये क्रिसमस हम सब के लिए बाइस बरकत हो, और इस क्रिसमस के मौके पर हम और हमारे खानदान बरकत पाएं, और तेरे नाम को इज्जत और तेरे नाम को जलाल मिले। यीशु मसीह के नाम के वसीला से मांगते हैं, आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे।